चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ और बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। एक गांव में दो भाई हुए। बड़ा भाई अमीर था और छोटा भाई गरीब था। तभी बड़ा भाई छोटे भाई को समझाते हुए कहता है कि देख छोटे, अगर इस दुनिया में तुझे अमीर बनना है तो तुझे किसी न किसी को लूटना पड़ेगा। जब तक तू इस दुनिया में किसी को लूटेगा नहीं तब तक तू अमीर नहीं बन सकता है। एक दुकानदार अपने ग्राहक को लूटता है, एक अध्यापक अपने विद्यार्थी को लूटता है, एक सरकार अपनी जनता को लूटती है और एक नौकरी वाला अपने मालिक को लूटता है। इस दुनिया में हर कोई न कोई किसी न किसी को लूट ही रहा है और तुझे अगर अमीर बनना है तो तुझे भी लूटना पड़ेगा किसी को। इस बात पर छोटा भाई कहता है, नहीं भैया, आप गलत बोल रहे हैं। भला ऐसे कैसे हो सकता है हम किसी के साथ गलत करें और हमारे साथ सही हो? अगर हम किसी का बुरा करते हैं तो हमारे साथ कैसे सही हो सकता है? और इस बात पर उन दोनों की बहस बढ़ती चली जाती है। तभी बड़ा भाई कहता है कि चल शर्त लगा, अगर मेरी बात सही निकलती है तो तू अपने हिस्से की ज़मीन मुझे लिखा देगा, अगर तेरी बात सही निकलती है तो मैं अपने हिस्से की ज़मीन तुझे लिखा दूंगा। दोनों शर्त मंजूर कर लेते हैं और तभी पास के गाँव में जाते हैं। वो एक आदमी को पकड़ते हैं और उससे पूछते हैं कि बता, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा सुखी कौन है? जो दूसरों के साथ गलत करता है वो सुखी है या फिर जो दूसरों के साथ सही करता है वो सुखी है? तभी वो इंसान कहता है कि भैया मेरे हिसाब से तो जो दूसरों के साथ गलत करता है वही सुखी है, सही करने वाले तो हमेशा ही रोया करते हैं। अब वो दोनों दूसरे इंसान को पकड़ते हैं और उससे भी यही पूछते हैं कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा सुखी कौन है, और वो भी यही कहता है। अब वो दोनों तीसरे इंसान को पकड़ते हैं और उससे भी यही पूछते हैं कि बता, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा कौन सुखी है? जो दूसरों के साथ गलत करता है वो सुखी है या फिर जो दूसरों के साथ सही करता है वो सुखी है? और वो भी इंसान यही कहता है कि जो दूसरों के साथ गलत करता है वही सुखी है। और अब शर्त के मुताबिक छोटा भाई शर्त हार चुका था और उसके पास जितनी छोटी मोटी ज़मीन थी वो अपने बड़े भाई को लिखा देता है। कुछ दिनों के बाद छोटे भाई के पास न रहने के लिए घर रह गया और न खाने के लिए अनाज रह गया। तभी वो सोचता है कि चलो अपने बड़े भाई से मदद मांगने के लिए चलते हैं, आखिर बड़े भाई कुछ न कुछ तो दे ही देंगे। और इतना सोचकर वो अपने बड़े भाई के पास जाता है और कहता है कि बड़े भैया मुझे कुछ अनाज उधार दे दो। तभी बड़ा भाई कहता है, बस इतनी सी बात, जा तुझे जितना लेना उतना ले ले, लेकिन एक शर्त है, तुझे अनाज के बदले पैसे देने पड़ेंगे। तभी छोटा भाई कहता है कि भैया पैसे ही तो नहीं है, अगर पैसे होते तो मैं अनाज खुद ना खरीद लेता, आपके पास क्यों आता मुँह उठा के? और तभी बड़ा भाई कहता है कि देख छोटे, तुझे कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा, अब चाहे जो दे। छोटा भाई कहता है कि भैया मैं फटीचर आदमी हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए, बताइए मैं आपको क्या दे दूँ? और इसी बात पर बड़ा भाई कहता कि चल अपनी एक आँख ही दे दे मुझे। छोटा भाई सोचता कि शायद बड़े भैया मजाक कर रहे हैं, भला अपने छोटे भाई की एक आँख कोई निकलवा लेगा, लेकिन उसका बड़ा भाई उसकी आँख निकलवा लेता है और बदले में 20 किलो चावल देता है। अब वो 20 किलो चावल लेकर अपने घर पहुंचता है। जैसे उसकी बीवी बच्चे उसको देखते हैं और एक आँख फूटी देखते हैं, वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं और कहते हैं कि इससे अच्छा होता कि हम भूखे ही मर जाते, आपकी आँख तो बची रहती, इससे अच्छा होता कि हम भूखे ही मर जाएं। तभी वो छोटा भाई अपने परिवार को समझाता है और जैसे तैसे अपना जीवन गुजारते हैं। और एक दिन फिर से 20 किलो चावल भी ख़त्म हो जाते हैं। अब वो फिर से अपने बड़े भाई के पास जाता है और कहता है कि बड़े भैया मुझे कुछ अनाज उधार दे दो। और तभी बड़ा भाई कहता है कि देख छोटे, मैं तुझे उधार कभी नहीं दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ तू उधार कभी वापस नहीं कर पाएगा। अगर तुझे अनाज लेना है तो कुछ ना कुछ तुझे देना ही पड़ेगा। और छोटा भाई कहता कि भैया एक आँख भी आपने निकलवा ली, अब तो मैं फटीचर हो चुका, अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा आपको देने के लिए। और इतने में बड़ा भाई कहता कि चल तू अपनी दूसरी आँख भी दे दे मुझे। और उसकी दूसरी आँख भी निकलवा लेता और बदले में 40 किलो चावल देता है। अब वो 40 किलो चावल लेकर अपने घर पहुंचता। जैसे उसके बीवी बच्चे उसकी दूसरी आँख भी निकली देखते हैं, वो और सर पटक पटक कर रोने लगते हैं और कहते हैं कि इससे अच्छा तो हम भूखे ही मर जाएं, आपकी दोनों आँखें तो रहती, कम से कम शान से तो मरते। और तभी छोटा भाई कहता है कि देखो अब मैं अंधा तो हो ही गया हूँ, अब लोग मुझे भीख भी दे दिया करेंगे, तुम रोज़ सुबह मुझे सड़क के किनारे छोड़ आना और शाम को लेने आ जाना। और अगली सुबह उसकी बीबी उसे सड़क के किनारे छोड़ आती है और शाम को लेने आ जाती है।
उसको जितने भीख में पैसे मिलते थे उसी से उसका जीवन यापन होता रहता था। वो अपने परिवार का पालन पोषण करता था उसी से, और यही चीज़ कुछ दिनों तक चलती रहती है। और एक बार उसकी बीवी सुबह छोड़ तो आई थी, लेकिन शाम को लेने नहीं आई थी। और तभी छोटा भाई सोचता कि शायद किसी काम में व्यस्त हो गई होगी, चलो आज मैं खुद अपने घर पहुंच जाता हूं। इतना तो अंदाज़ा हो ही गया कि मैं खुद अपने घर पहुंच जाऊं, और इतना सोचकर वो अपने घर के लिए निकल लेता है। लेकिन रास्ते में वो रास्ता भटक जाता है, और भटकते भटकते उसको रात हो जाती है। और तभी सोचता कि चलो मैं आज यहीं पर अपनी रात गुजार लेता हूँ। वो एक पेड़ का सहारा लेकर बैठ जाता है, और तभी कुछ देर के बाद वहाँ पर जोरों से आंधी का झोंका आता है, और उस पेड़ पर 4 भूत आकर बैठ जाते हैं। वो 4 भूतों में से एक भूतों का सरदार था। वो 4 भूत महीने के आखिरी दिन उस पेड़ पर बैठने आते थे, और महीने में जितनी खुराफाती की थी, जितने लोगों का काम बिगाड़ा था, वो सब आपस में बातें करते थे। और तभी पहला भूत कहता है कि सरदार, इस बार मैंने 2 भाइयों के बीच में लड़ाई लगवा दी, और एक भाई ने तो अपने छोटे भाई की आँख ही निकलवा ली। और इतने में सरदार हंसते हंसते कहता कि ये बढ़िया किया, वो सारी ज़िंदगी अंधा ही रहेगा और उसकी आंखें भी नहीं आएंगी। किसी को क्या पता, इस पेड़ की ओस लगाने से उसकी आंखें वापस आ जाएंगी। और तभी दूसरा भूत कहता है कि सरदार, इस बार मैंने एक गांव में सूखा ला दिया, वहाँ के लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, वहाँ रोज़ मर रहे हैं इंसान। और तभी सरदार कहता है ये तुमने और भी अच्छा किया, वहाँ के लोग रोज़ मरेंगे और बूंद बूंद पानी के लिए तरसेंगे। किसी को क्या पता, वहाँ झील के किनारे एक पत्थर, उसको हटाने से उनकी झील फिर से भर जाएगी, आसपास के गांव में पानी आ जाएगा। और तभी तीसरा भूत कहता है कि सरदार, मैंने इस बार एक राजकुमारी को गूंगी बना दिया है और उसकी शादी टूट गई है। तभी सरदार जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि ये तुमने और भी अच्छा किया, अब वो सारी ज़िंदगी गूंगी रहेगी और उसकी कभी शादी भी नहीं होगी। और किसी को क्या पता, इस पेड़ की छाल पिलाने से उसकी बोलती वापस आ जाएगी, वो फिर से बोलने लगेगी। और कुछ देर के बाद फिर से जोर से आंधी का झोंका आता है, और वो चारों भूत वहाँ से चले जाते हैं। और इधर सुबह भी हो गई थी। तभी छोटा भाई जल्दी उठता है और उस पेड़ की ओस को अपनी आंखों में लगाता है, और लगाते ही उसकी आंखें वापस आ जाती हैं। अब वो दौड़ते दौड़ते अपने घर जाता है और सारी बात बताता है कि फला फला बात हुई थी, अब मुझे ये सब करना है। और अब वो दौड़ते दौड़ते उस गांव में जाता है जहाँ पर सूखा पड़ गया था। वहाँ पर झील के किनारे एक पत्थर रखा था, उसको हटाता है। जैसे ही हटाता है, झील भर आती है, आसपास के गाँव में पानी आने लगता है। उसको धन दौलत सिला देते हैं, उसको बहुत सारा धन देते हैं। अब वो छोटा भाई उस राजा के पास जाता है जहाँ उसकी बेटी गूंगी हो गई थी। वहाँ पर पहुंचकर कहता है कि राजन, मैं आपकी बेटी को ठीक कर सकता हूँ, आपकी बेटी फिर से बोलने लगेगी। तभी राजा उसे इजाज़त देते हैं, और वो उस पेड़ की छाल का घोल बनाकर राजकुमारी को पिला देता है, और तभी राजकुमारी बोलने लगती है। अब राजा बहुत ही खुश हो जाते हैं, और उससे खुश होकर एक महल देते हैं और बहुत सारा धन देते हैं। अब उस छोटे भाई के पास रहने के लिए महल था, और पहनने के लिए कपड़े थे, खाने के लिए अनाज था, और बहुत सारा धन, बहुत सारे आभूषण थे। पर वो कहते हैं ना कि चमक धमक दूसरे लोगों की आंखों में चुभने लगती है, और यही चमक धमक उसके बड़े भाई की आंखों में चुभने लगी थी। और तभी उसका बड़ा भाई अपने छोटे भाई से पूछता है कि देख छोटे, मैंने तो तेरी आंखें भी निकलवा ली थी, तू ठहरा एक फटीचर आदमी, तेरे पास न रहने के लिए कोई मकान था और न खाने के लिए कोई अनाज था, भला आज ये सब कुछ कैसे? और इधर छोटा भाई बहुत ही दयालु किस्म का आदमी था, और वो अपने बड़े भाई से वो कहता कि ये फला फला बात हुई थी और मैंने ये सब कुछ कर दिया, और आज मेरे पास ये सब कुछ हो गया। अब वो बड़ा भाई भी उसी पेड़ के नीचे बैठता है, और वहाँ पर तेज आंधी आती है, और 4 भूत फिर से उसी पेड़ पर बैठ जाते हैं। वो आपस में बात करते हैं कि सरदार, इस बार हम लोगों का जितना कराया काम था सब बिगड़ गया, जितने हमने काम बिगाड़े थे सब ठीक हो गए, शायद हमारी बात किसी ने सुन ली है। और तभी सरदार नीचे देखता, उसका बड़ा भाई मिलता है, और सरदार तुरंत फट से उसका गला काट देता है। दोस्तों, इस दुनिया में अगर आप बुरा काम करते हो तो आपके साथ भी निश्चित ही बुरा होगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो इस जन्म में, और इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। ये नियति कभी भी किसी का उधार नहीं रखती, और अगर रखती है तो सूद समेत वापस भी देती है। इसीलिए सबसे पहले कुछ बनिए या ना बनिए, इसीलिए सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनिए। यही आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि है।